प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों हम डिस्कस कर रहे थे सीक्रेट्स ऑफ लॉन्ग लाइफ। तो उसमें बहुत सारा पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे और लॉन्ग लाइफ का बैकबोन गॉडलीनेस को हम लोग बहुत बार देखने का बाद इन दिनों हम ईटिंग हैबिट्स को देख रहे थे और ईटिंग हैबिट्स हम कल डिस्कस किया और अप टू लेविटिकस का तक हम लोग देखा। तो और हम लोग और भी वचन के आधार पे देखने के लिए कोशिश करेंगे ईटिंग हैबिट्स इम्प्लिकेटिंग लॉन्ग लाइफ। तो हम इसको समझने के लिए हम कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि जो भी प्रोडक्ट कंपनी प्रोडक्शन करता है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, तो वो अपना प्रोडक्ट का मैनुअल देता है। फॉर एग्जांपल पेट्रोल गाड़ी, डीजल गाड़ी कैसा चलाना है, कब सर्विसिंग करना है, क्या तेल डालना है, कब मोबिल डालना है, सब डिटेल मैनुअल देता है। और उस मैनुअल का आधार पे जब हम गाड़ी को चलाएंगे तो गाड़ी बहुत दिन तक लास्टिंग करेगा। और ऊर्जा जो फ्यूल क्या देना है वो भी वो बताता है मैनुअल में। तो डीजल गाड़ी में अगर पेट्रोल डाल दूँ तो वो नहीं चलेगा और उसका ड्राइवर अगर रेकलेसली चलाएगा तो वो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा। इसी तरह कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि वी आर क्रिएटेड बीइंग्स। तो हमको बनाया गया है और हमको सृजा गया है। तो हमको सृजनहार कोई है और जो हमको बनाया है, बाइबल में लिखा है वी आर मेड वंडरफुली एंड पावरफुली। तो हमको बनाया है वंडरफुली एंड पावरफुली। तो जो हमको बनाया है तो वो हमको जानता है कि कैसे हम दीर्घ जीवन प्राप्त करें। तो उसने हमको मैनुअल बना के दिया है। उस मैनुअल का नाम है बाइबल। Bible is nothing but a manual for mankind to live long on earth and then to live long into eternity. हमको नाश होने के लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया, हमको दीर्घ जीवन जीने के लिए बनाया है। तो हम बाइबल में देखते हैं कि कम से कम 1000 साल आदमी जीता था। तो परमेश्वर हमको 1000 साल जियो वो नहीं चाहता है, उससे भी बढ़कर हम अनंत जीवन तक जिए वो परमेश्वर चाहता है। इसीलिए अनंत जीवन तक जीने के लिए हमको इस संसार में चलते समय हम कैसे दीर्घ जीवन प्राप्त करें, उसके लिए मैनुअल में डिटेल दिया हुआ है। उसका डिटेल में से एक पार्ट खाना और पीना, खान पान। तो ये खान पान हम देखा कि जब आदमी लोग अबाउट 1000 ईयर्स जीता था तब हर्ब्स खाता था और फ्रूट्स खाता था। उसका बाद में जेनेसिस में जब 3 में हमको हर्ब खाने के लिए बोला, उसका बाद हम देखा कि नोआ का टाइम से हमको मांसो खाने के लिए बोला और मांसो जब खाता है तो उसका लहू कभी भी मत पियो बोलता है। और ये बार बार लिखा है। लेविटिकस तक हम देखा और डिटरमनी में भी देखा। हम डिटरमनी का 12 का 26, 24, डिटरमनी 15 का 23 और डिटरमनी 12 का 23, ये सब में लिखा हुआ है कि आप लहू कभी भी नहीं खाना क्योंकि लहू में जीवन है। तो इसमें एक समझने के लिए मैंने बोला कि पेट्रोल गाड़ी पेट्रोल से ही चलाना है, डीजल मिक्स करने से चलेगा नहीं। इसी तरह फिर इस गाड़ी को चलाने वाला मनुष्य का लहू है और मनुष्य का लहू है और इसका ऊर्जा मनुष्य का लहू से ये जीवन चलता है। जीवन गाड़ी, ये जीवन का गाड़ी मनुष्य का लहू से चलता है। फिर इसमें कुत्ता बिल्ली बंदर का लहू चलेगा नहीं। मनुष्य में हम मनुष्य का लहू हम दे सकते हैं, वो भी ग्रुपिंग मिला के। फिर इसमें हम अगर एनिमल का लहू डाल दे तो वो गाड़ी चलेगा नहीं, तुरंत मर जाएगा। इसीलिए पेट्रोल गाड़ी में डीजल डालेगा तो डीजल गाड़ी चलेगा नहीं, तुरंत डीजल गाड़ी बंद हो जाएगा, चलेगा नहीं।
इसी तरह इस जीवन गाड़ी को चलाने के लिए परमेश्वर ने पूरा नियम कानून और वो मैनुअल बना के दिया है। वो मैनुअल का नाम बाइबल है। तो इसीलिए धन्य है जो बाइबल का आधार पे अपना जीवन गाड़ी को ले जाने के लिए कोशिश करता है, वो धन्य है और उसका जीवन वो जरूर दीर्घ जीवन प्राप्त करेगा। और वेरी सिंपल, प्रभु ने जो मत खाओ बोला है तो उसको नहीं खाने से अच्छा है, क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है, वो हमको बनाने वाला है, वो जानता है क्या खाने से अच्छा है क्या नहीं खाने से अच्छा है। तो इसीलिए डिट्रोमनी लेविटिकस हम देख चुका है क्या खाना है क्या नहीं खाना है। फिर डिट्रोमनी में भी हम ऐसा ही दिखाई देगा कि चैप्टर 14 में, पूरा चैप्टर 14 पढ़ने से हम दिखाई देता है कि क्या खाना है, क्या चिड़िया खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या मछली खाना है, क्या मांसो खाना है। तो सब डिटेल बताया कौन सही है और कौन गलत है। तो हमने कल देखा कि फैट खाना ही नहीं, एनिमल फैट तो खाना ही नहीं। जब तो एनिमल सेक्रीफाइस करता है तो उसका लहू को पानी जैसा तू फेंक देना और प्रभु का सेक्रीफाइस में ऑल्टर में सेक्रीफाइस कर देना लहू को, और उसका जो फैट है उसको जला देना, प्रभु को समर्पण करना, अर्पित करना। यानी कि हम लोग को फैट खाने के लिए मना है और उसका बारे में हम कल पूरा डिस्कस किया। और मांसो खाने से, मांसो खाना ही नहीं है। और हम कल भी देखा कि लिविटिकस में कि खाना खाने से फ्रेश खाना है, ज़्यादा नहीं खाना है, हाँ, देरी नहीं करना है। यानी कि आज का खाना को कल जैसे तैसे ले जा सकता है, लेकिन परसों तक रखना ही नहीं है। यानी कि गॉड इज कंसर्न अबाउट फ्रेशनेस एंड फ्रेश ईटिंग, फ्रेश खाओ। तो कल हम डिस्कस किया फ्रेश खाना है, प्रेस खाना है, प्रेज द लॉर्ड। और क्या होता है, हम देखें, हमने देखा है कि आदमी नहीं खा के बहुत दिन तक जी सकता है। जैसे मूसा ने जेनेसिस डिट्रोनोमी 9 का 9 में, डिट्रोनोमी 9 का 18 में 40 days and 40 nights बिना खाए पिए परमेश्वर का साथ रहा। तो यानी कि वो परमेश्वर को खा रहा था, यानी कि परमेश्वर का उपस्थिति को खा रहा था, यानी कि परमेश्वर का वचन को खा रहा था। इसीलिए मैथ्यू 4 का 4 में क्लियर लिखा है कि मैन डज नॉट लिव विद अ ब्रेड अलोन बट बाय एवरी वर्ड्स दैट प्रोसीड आउट ऑफ माउथ ऑफ गॉड। तो यानी कि परमेश्वर का मुख से निकला हुआ बात से हम जी सकता है और जीता है और जिएगा। यीशु 40 days 40 nights कुछ भी नहीं पिया खाया और जिंदा रहा। तो इसीलिए मनुष्य जिंदा रह सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एलिजा को देखा, एलिजा डर का मारे, जेजेबेल ने जब मार देगा बोला है, वो लिखा है फर्स्ट किंग 17 का 15 में हमको दिखाई देगा। एलिजा को जब जेजेबेल ने मार डालने का उसको वार्निंग दिया तो डर के मारे वो भाग गया, जंगल भागता गया, कुछ भी नहीं खाया, पूरा आधा मरा हो गया, हाँ, भूख से प्यास से। तो एक जूनीपर पेड़ का नीचे वो चुपचाप लेटा था। तो परमेश्वर का स्वर्गदूत आके उसको खिलाया पिलाया, यानी कि स्वर्गदूत का खाना खाया, स्वर्गदूत का खाना खाया। और वो क्या हुआ, 40 दिन तक पूरे पहाड़ तक 40 दिन 40 रात चलने के लिए सामान मिला। एक ही बार खाना खाया और उसी खाना से वो 40 दिन 40 रात तक सामान मिला। तो इसीलिए परमेश्वर का खाना पीना, जैसे इजराइल लोग मन्ना खाया, हाँ, मन्ना खाया, 40 साल मन्ना खाया, मामूली नहीं है, 40 साल जिया जंगल का अंदर में, हाँ। तो इसीलिए क्या होता है, हम वचन का आधार पे देखने से मनुष्य रोटी से नहीं जीता, सचमुच परमेश्वर का उपस्थिति से, परमेश्वर का वचन से जीता है। और परमेश्वर का वचन के अनुसार हम खान पान को सुधरेगा तो हम निश्चय ही दीर्घ जीवन पाएगा। मैंने कल बताया था आपको कि परमेश्वर ने सिर्फ बोला है कि मत खाओ, लेकिन क्यों मत खाओ, किस लिए मत खाओ, ये डिटेल लिखा हुआ नहीं होता है। खून मत पियो, हाँ, खून मत खाओ, यानी कि जंतु जानवर का खून मत खाओ, हाँ, मनुष्य का खून भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है। मनुष्य तो खाता नहीं है,
लेकिन मनुष्य का खून को मनुष्य को देके जीवन प्रदान करता है डॉक्टर लोग। और हम जानते हैं डॉक्टर होने का नाते मनुष्य का हीमोग्लोबिन जेनेटिकल स्ट्रक्चर इज नॉट इक्वल टू जेनेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स। एनिमल ब्लड का फिर जेनेटिकल स्ट्रक्चर अलग है, ब्लड का डिजाइन अलग है। तो जब एनिमल का ब्लड खाता है तो उसका ब्लड एलिमेंट्स हमारा पेट में जाता है, तो हमारा ब्लड एलिमेंट का साथ उसका कुछ तो असर होगा, रिएक्शन होगा। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुमको जिस ऊर्जा से मैं गाड़ी चलाने दे रहा हूँ उसी ऊर्जा को ही खाओ, अलग ऊर्जा मत लगाओ। योर फ्यूल शुड बी what I tell you to eat and drink. So eating and drink is nothing but our energy to run this body. तो ये बॉडी को एक मशीन है, जैसे मशीन का साथ मैंने कंपेयर किया, ये मशीन ही है। दिस मशीन गॉड वांट्स दैट इट शुड लिव लॉन्ग। नाउ हु रन्स दिस मशीन? इट इज द सोल। Though my soul runs this machine. So therefore my soul should know how to run this machine properly. If I run this machine recklessly, carelessly, then this machine will be destroyed very soon. It will suffer accident. So I am not supposed to lead this machine recklessly. I am a driver. My soul is the driver. My body is the machine. And I am made wonderfully and, wonderfully made. I am a wonderfully created. Astonishing, wonderfully created, and powerfully created. So God wants us to live long. It is His desire that we live long. But to live long, we must follow what He says. What to eat, what not to eat, and what to drink, what not to drink. So drinking, we drink alcohol, many quantity, eat, no one drink. So God gives us teaches us how to eat. For example, Proverbs 23:1, if we say 1-2 say, इसमें लिखा है, जब तुम बड़े लोगों का सामने में तू खाने के लिए बैठते हो तो तुम सोच लो तुम किसका साथ बैठे हो, और उसी समय तुम खाने वाला हो तो। Proverbs 23:2 में लिखा है, तू खाने वाला है तो, ज़्यादा खाने वाला है तो तुम तेरा गला में चाकू लगाओ, गला में चाकू लगाओ। इसका मतलब क्या है? गला में चाकू लगाओ मतलब यू रेस्ट्रिक्ट योर खाना पीना, यानी कि जितना मर्जी है इतना मत खाओ, जितना खाने का दिल है इतना मत खाओ। लोगों को दिखा के ज़्यादा मीठा है बोल के, अच्छा है बोल के ज़्यादा मत खाओ। तो मत खाओ तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या है? गला में चाकू लगा के खाओ मतलब कम कम करके खाया करो, गला में चाकू लगा के खाया करो। Proverbs 23:2 में लिखा है ना, गला में चाकू लगा के खाया करो, यानी कि गला में चाकू लगाया यानी कि तेरा गला दरना चाहिए ज़्यादा खाने के लिए। ज़्यादा खाने के लिए तू दरना चाहिए, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप अच्छा है बोल के एकदम पूरा मांस खा लिया, पूरा सब कुछ खा लिया, पूरा पेट भर्ती होने तक खा लिया, तो आपका इनडाइजेशन हो गया। इनडाइजेशन होता है ना, गैस होता है पेट में, ज़्यादा खाने से वोमिटिंग भी हो सकता है, और ज़्यादा खाने के कारण डायरिया हो गया, तो आपका क्या फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ ना। तो आपका इनडाइजेशन नहीं होने के लिए आपको क्या करना चाहिए? कम कम खाना चाहिए, फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, गला में चाकू लगा के खाओ, कम कम खाओ, तब तो आपको डाइजेस्ट होने के लिए भी ईजी होगा ना। तब फ्रीक्वेंट इंटरवल में खाओ। तो इंटरवल जो है ना, आप 3 बार खाओ इंटरवल में, 3 बार तो हम लोग खाता ही है। ठीक है, 5 बार 10 बार खाने का जरूरत नहीं है। खा के मरता है, नहीं खा के नहीं मरता है, हम कल बताया था। ठीक है, हम अपेल खाया इसलिए तुम मर रहा है, नहीं खाने से नहीं मरना था। तो अभी भी हम खाता है इसलिए मरता है, नहीं खाने वाला गरीब लोग ज़्यादा जीता है, मैंने कल बताया था। तो इसलिए चाकू लगा लगा के आप खाना खाओ। और 23:20 में लिखा है, जो ज़्यादा मांस खाता है ना उसका साथ मत दो, लिखा है। नहीं पढ़ने से भी होगा, लिखा है। Proverbs 23:20 में लिखा है, जो ज़्यादा मांस खाता है उसका संगति मत रखो, ज़्यादा खाने वाले का साथ दोस्ती मत करो।
और ज़्यादा पीने वाला, यानी कि अपोंग पीने वाला, जो पीना नहीं चाहिए पीता है ना, बहुत बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, गांजा पीता है, अपोंग पीता है, जो पीता है ना, उसका साथ आप दोस्ती मत करो, लिखा हुआ है ना। तो यानी कि परमेश्वर ने जो मना किया है ना, वो दोस्ती हमको नहीं करना है, उससे हमको दोस्ती नहीं करना है। यानी कि समझदार होना है। हम खान पान से हमारा शरीर को क्यों नुकसान करें, हमारा खान पान से हमारा शरीर को क्यों अपवित्र करें। हाँ, क्योंकि ये तो पवित्र मंदिर है ना, पवित्र मंदिर को परमेश्वर का वचन के अनुसार खान पान का द्वारा हम पवित्र करना है। हमको दीर्घ जीवन जीना है, क्योंकि प्रभु चाहता है ना हम दीर्घ जीवन जिए। प्रेज़ द लॉर्ड, अनंत जीवन जिए। और जब अनंत जीवन प्राप्त होता है तो उसके लिए दीर्घ जीवन छोटा जीवन को मायने नहीं रखता है। अनंत जीवन इज अनंत जीवन। सो यू हैव ओवरकम द डेथ। सो टू ओवरकम द डेथ एट लीस्ट यू शुड प्रैक्टिस व्हाट गॉड सेज इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। तो उसका बाद में प्रभाव 15 का 16 में लिखा है, होनी तो बहुत मीठा होता है ना। हाँ, होनी बहुत मीठा होता है, लेकिन खाओ कितना खाओ जो तू हजम कर सकता है, इतना ही तो खाओ ना। ज़्यादा मीठा है बोल के ज़्यादा खाने से क्या होगा, वोमिटिंग हो जाएगा ना, तो क्या फ़ायदा हुआ। तो इसीलिए ऐसा मत खाओ, ऐसा मत खाओ। और तब तो क्या खाना चाहिए, हाँ, क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, हम लोग बताया ना, कम कम खाना चाहिए। हाँ, मूसली, हर्ब्स खाना चाहिए, वेजिटेबल्स खाना चाहिए, उसके बाद फ्रूट्स खाना चाहिए। हाँ, मांस कम खाना चाहिए, और मांस खाने से भी मांस का साथ खून खाना ही नहीं चाहिए। हाँ, और पुराना गला पोसा हम खाना ही नहीं चाहिए। परमेश्वर फ्रेश फ्रेश खाना पसंद करता है, खाने के लिए हमको बोलता है। हाँ, हम लोग जो गला पोसा गला गला के खाता है, हाँ, गला के खाने वाला का मैं नाम लेने नहीं चाहूँगा। हाँ, हम लोग जानते हैं, हम लोग ट्राइबल आदमी लोग क्या क्या गला के खाता है। हाँ, गलाने का कारण कितना नाम लूँगा, मैं अभी लूँगा नहीं। सब अरुणाचल में, आसाम में तो इतना गला के खाता नहीं है, लेकिन मणिपुर में, नागालैंड में, मिजोरम में क्या क्या अपना अपना नाम है। हाँ, नेपाली लोग भी, हाँ, क्या क्या नाम है जो गला के खाता है। लेकिन परमेश्वर वो गला के खाने वाला ना, वो परमेश्वर का वचन का विरुद्ध है। हम लोग गला पिसा के खाना नहीं चाहिए, हम लोग फ्रेश खाना चाहिए। अभी क्या होता है, अभी हम देखते हैं तब तो क्या खाना चाहिए। तो प्रभु ने जो बोला वही खाना चाहिए, प्रभु ने जो बोला वही पीना चाहिए। जो मत पियो बोला है मत पीना चाहिए, क्योंकि वो हमारा शरीर के लिए, हमारा ये मशीन के लिए फिट नहीं है। तो अभी हम देखते हैं तो क्या खाना चाहिए बोलने से हम लोग देखता है प्रभाव 18 का 20 में लिखा है कि लाइफ एंड डेथ इज इन द पावर ऑफ टंग, एंड दोज हु प्रैक्टिस इट दे विल ईट द फ्रूट देयर ऑफ। यानी कि कुछ खाने का सामान है ना, ईट द फ्रूट देयर ऑफ। यानी कि हम क्या खा सकता है, हाँ, मुख का मीठा बात को खा सकता है, मुख का फल को हम खा सकता है। कैसे, आपने हमको बुलाया ना खाना खाने के लिए, हाँ, बहुत एकदम सुंदर सुंदर फर्स्ट क्लास बना के एकदम पूरा एकदम मीठा मीठा सब कुछ एकदम 5 स्टार होटल का खाना खिला के बुलाया तो आप तो कभी 5 स्टार में खा के तो नहीं देखा है, हमारा घर में खा लो। तो वो खाना हमको खाने का भी मन नहीं होगा और हजम भी नहीं होगा, क्योंकि आपका मुख तीता है। और मुख अगर तीता हो गया तो आपका खाना जितना भी मीठा हो हमारे लिए मीठा नहीं लगेगा। तब तो खाना कौन सा ज़्यादा मीठा हुआ, मुख का बात ये ज़्यादा मीठा हुआ खाने से भी। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है ना, परमेश्वर का मुख से निकाला हुआ बातों से जिंदा होता है। वो तो लिखा है ना कि हम मैथ्यू 4 में कहा है। तो इसीलिए जो बोला हुआ है ना उसका अनुसार लोग खाता है, खा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, एलिजा का टाइम में विडो को बोला, हाँ, तेरा रोटी कभी कम नहीं होगा, तेरा तेल कभी नहीं कम होगा। तो एलिजा ने जैसा बोला ऐसे ही वो विधवा ने सारा जीवन, हाँ, खाया, सारा जीवन खाया, खाने को मिला। तो इसीलिए हमारा मुंह का फल से हम खाता है और मुख का फल से हम मरता है। हम खाने से मरता है, पीने से मरता है। इसलिए खान पान को हम कंट्रोल करना है। और पीने से मरता है, पीने का बात को नहीं बोलने से भी होगा, हम जानते हैं। और पीने का बहुत कारण है, ड्रग एडिक्ट है, पीना खाना ड्रग खाना, अपों पीना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, वो कितना बुरा चीज़ है। हाँ, हम साइंटिफिकली जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं कि खान पान से हम मरते हैं। जो अपों पीता है वो जल्दी मरेगा, जो सिगरेट पीता है वो लंग कैंसर होता ही है, होगा ही ना, 100 में से 50 होगा। जो नहीं पीता है उसका होगा ही नहीं। हाँ,
तो इसीलिए हम खान पान को परमेश्वर का वचन के अनुसार हम सुधरे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ना, ये मत खाओ, तो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, वो हमारा बारे में क्या अच्छा है वो जानता है। इसीलिए हम उसका वचन के अनुसार चले तो ये शरीर में क्या होगा, अनंत जीवन पाने का सामर्थ्य आएगा, यानी कि दीर्घ जीवन ऑटोमेटिकली रहेगा। इसलिए खाना पीना में भी बहुत इम्पोर्टेंट बातें है कि हम लोग खाना पीना को परमेश्वर का वचन के अनुसार संभालने के लिए कोशिश करने से अच्छा है।